अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं हिना चौधरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बात करेंगे इमरान खान की इंटरव्यू के हवाले से जो उन्होंने बीबीसी को अब से थोड़ी देर पहले दिया है। कुछ अहम खुलासे किए उन्होंने। हमेशा ही अपने दबंग ख्यालात और इजहार की वजह से सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, लेकिन जनरल इलेक्शंस को लेकर उन्होंने क्लियर कट बता दिया। यानी पहले ऐसा लग रहा था कि कोई सियासी तबसरे तज्जिए ये हो रहे थे कि अप्रैल में होंगे, कोई कह रहा था अगस्त में होंगे, लेकिन इमरान खान ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि जनरल इलेक्शंस कब होंगे। फिर उन्होंने पाकिस्तान में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी के हवाले से बात की, साबिक आर्मी चीफ के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से बात की, नई फ़ौजी क़यादत के साथ उनके कैसे ताल्लुकात हैं, बहाल हुए हैं नहीं हुए, बातचीत हुई है या नहीं हुई, अगर बातचीत हुई है तो किरदार अदा कौन कर रहा है। कुछ अहम खुलासे उन्होंने किए। तो सबसे पहले तो उनसे पूछा गया कि मुल्क में जो शिदत पसंदी है वो बढ़ती जा रही है और उसकी वजूहात आप क्या देखते हैं। जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुल्क में शिदत पसंदी एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि टीटीपी अफ़गानिस्तान में जब मौजूद थे, रजीम चेंज हुआ अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गान हुकूमत ने उन्हें वापस जाने का कहा, यानी पाकिस्तान जाने का कहा। नई हुकूमत के आने के बाद क्या हो गया कि दो ऑप्शंस है थी, या तो वो वापस आते टीटीपी और फिर उनको रिहेबिलिटेट किया जाता, या फिर वो 40,000 ख़ानदान, वो असलहे समेत जितने भी लोग थे उनको मार दिया जाता, गोली मार दी जाती, या उनको रिहेबिलिटेट किया जाता। हुकूमत ने उनके बारे में सोचा नहीं। जब उनके बारे में प्लानिंग की नहीं तो फिर मुल्क में शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ। फिर उनसे पूछा गया कि जनरल इलेक्शंस के हवाले से आपका क्या कहना है कि कब होंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी हालात मुल्क के बहुत जो है वो ख़राब है, माशी तौर पे भी, सियासी एतबार से भी। एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसरत कर दी गई जिसमें जनरल बाजवा का उन्होंने कहा अहम किरदार है कि एन और ओ की सूरत में उन्होंने सबके केस खारिज करने थे, करप्शन पे क्लियर चिट देनी थी उन्होंने अपोजिशन को, इसलिए उनको हुकूमत में लेके आया। पीडीएम को जरदारी का कहा, शहबाज शरीफ का कहा, मरीम नवाज़ का कहा कि उनको क्लियर चिट देनी थी, इसलिए उनको हुकूमत में लाए और उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की। ये साबिक आर्मी चीफ के बारे में उनके ख्यालात थे। और उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी है, बहुत सारे तज्जियाकार जो ये कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो अगस्त में हो जाएंगे, अब उन्होंने ये कहा है कि अप्रैल 2023 में इलेक्शन होने चाहिए। ये डेट इसलिए भी उन्होंने कहा कि अच्छी ठीक रहेगी सियासी एतबार से, क्योंकि इसी महीने में पिछले साल वो एतमाद का वोट आया था उनके ख़िलाफ़, और इसलिए उन्होंने कहा कि इसी साल एक साल हो गया हमें इस जद्दोजहद में कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो, तो उन्होंने अप्रैल 2023 की डेट दी है जनरल इलेक्शन के हवाले से। फिर शिदत पसंदी पर तो बात हुई, लेकिन आर्मी चीफ जो अभी नए आए हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं। उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि मेरी अभी उनके साथ कोई ताल्लुकात, कोई किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन ये बात अलग है कि अपने जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, उनसे जब इंटरव्यू हुआ था बीबीसी का ही और कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने ये क्लियर कट बात कह दी थी कि ताल्लुकात इमरान खान के और बाजवा साहब के सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ख़राब हुए हैं, और मैंने कोशिश की कि जो मंजर आम पे वजूहात आई सोशल मीडिया पर, या जो लोगों को मालूम थी, उन्होंने दबे अल्फाज में ये कहा। बिंग का प्रेसिडेंट इस तरह ओपनली बात भी नहीं कर सकते किसी इदारे के ख़िलाफ़, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़, किसी शख्सियत के हक़ में, क्योंकि मुल्क के प्रेसिडेंट है वो। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की कि उनको ऑन टेबल बिठाया जाए और मुज़ाकरात हों। ये भी उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो है ना वो, मैंने अभी ये भी कहा है कि तमाम सियासी जमातें मुल्की मफाद के लिए एक पेज पर बैठें, इकट्ठे हों, मुल्क के लिए सोचें, और मुज़ाकरात होने चाहिए तमाम सियासी जमातों के लिए, जिसके लिए मैंने किरदार भी अदा किया है। पीटीआई का खास तौर पर पूछा गया कि जब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से कि उनसे इनको कितना क्रेडिट देते हैं ये मुज़ाकरात में, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है या नहीं, तो उन्होंने उनको क्लियर चिट देते हुए कहा कि उनका कोई कसूर नहीं है, पीटीआई नहीं बल्कि पीडीएम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा, यानी तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए लेकिन कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। बात हो रही थी इमरान खान के नई फ़ौजी क़यादत के साथ रिलेशनशिप की, तो इमरान खान ने ये कह दिया है कि कोई भी उसमें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की बात पे स्पेसिफिक सवाल पूछा गया कि क्या वो किरदार अदा करे, तो उन्होंने कहा किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये मुल्क की सियासी सूरत हाल जनाब। ये बात तो हमें मालूम है कि कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए जिसमें पीटीआई की हार, फिर धांधली का इल्ज़ाम, फिर इलेक्शन कमीशन का इस पर गौर, लेकिन वो गौर जमात इस्लामी के कहने पे, पीटीआई के कहने पर नहीं है। तो जनाब ये मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है। इमरान खान ने जनरल इलेक्शंस की डेट दे दी है। अब देखते हैं कि वफाक पर जो दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि मुल्क की तारीख में पहली बार हो रहा है कि असेंबली, पंजाब असेंबली भी तहलील होगी, केपी की असेंबली भी तहलील होगी। अभी दोनों को तहलील हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने का पाबंद है। अब देखना ये है कि कराची की बात करें, पंजाब जो असेंबली तहलील हो गई, फिर केपी की असेंबली तहलील होगी, अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराने का पाबंद है, तो फिर वफाक, तो ये पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है,
پہلے ایک ہی جنرل الیکشنز ہوتے تھے، پنجاب جس کا وفاق اس کا، اور اسی طرح کی باتیں ہوتی تھی، لیکن اب بڑی دلچسپ صورتحال ملک میں پیدا ہونے جا رہی ہے، سیاسی اعتبار سے بھی، معاشی استحکام سے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس طرح سے اس پہ ہم لڑ رہے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی آئے ملک کے اندر، لیکن جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی تو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. پاکستان کے لیے دعا کیجیے. اللہ حافظ.